हमने कभी भी उस तरह की शिक्षा प्रदान नहीं की जिसके बच्चे हकदार थे। अगर आप हर सही चीज में कुछ गलत और हर गलत चीज में कुछ सही देखने का नजरिया रखते हैं तो आपका स्वागत है जिंदगी में। जिंदगी एक नजरिया। आज हम जानेंगे कुछ कन्फेशंस के बारे में, जैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से अपनी जीएफ से प्यार करता हूं और कुछ महीनों में उसकी शादी किसी और से हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं करियर और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूं। मैं अपने क्रश के साथ ट्यूशन से घर जा रहा था। मुझे 5 से 6 आदमियों का एक ग्रुप हमारी दिशा में चलते हुए दिखाई देता है। यह एक छोटा रास्ता है, इसलिए मैंने उन्हें रास्ता दिया और क्रश ने भी ऐसा ही किया। ऐसा करने के लिए उसे मेरे पीछे जाना पड़ा। मैंने देखा कि उनमें से एक आदमी ने जानबूझकर उसे थोड़ा धक्का दिया। वह अनकंफर्टेबल महसूस करती थी और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं स्कूल में किसी के साथ विशेष रूप से करीब नहीं था। मुझे लगता है कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को पर्टिकुलरली पसंद नहीं करता हूं और वास्तव में उनके साथ ज्यादा नहीं रहा हूं। हालांकि मुझे कॉलेज में कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। सोशल ऑब्लिगेशंस के कारण मुझे कभी कभी स्कूल के दोस्तों से मिलना पड़ता है, जैसे जन्मदिन या मीट अप या कुछ और। बहुत अजीब लगता है। मुझे यह झूठा मास्क पहनना है और प्रिटेंड करना है जैसे कि मैं उनकी कंपनी का आनंद ले रहा हूँ। वे मेरे घर के पास रहते हैं, इसलिए कभी कभी घर के पास आ जाते हैं और मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे नहीं पता कि दोस्त होने से कैसे रोका जाए। मुझे लगता है कि मेरे बचने का एक ही रास्ता है, जब मुझे दिल्ली से बाहर नौकरी मिल जाएगी या कुछ और। हाई चांसेस है कि यह वर्ष में मैं यह सब समाप्त कर दूंगा। थेरेपी और मेड दोनों काम नहीं कर रहे थे। दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखने में असमर्थ था। वे मुझे डांटते फटकारते थक गए। अब मैं सिर्फ अपने लिए पैसा कमा रहा हूं ताकि मैं काम पर जाने के लिए चिकित्सक की फीस का भुगतान कर सकूं। मैं अकेला हूं। मैं यहाँ बेंगलोर में पब्लिक बस में था और एक 40 उम्र का व्यक्ति मुझ पर ठोकर खा गया और कन्नड़ में कुछ कहा। मैं समझ नहीं पाया तो मैंने पूछा क्या। कई बार और वे कई बार कन्नड़ में कहते रहे। अंत में वे अंग्रेजी में कहता है, कन्नड़ में बोलना सीखो। वह पूरे समय अंग्रेजी जानता था। मैं क्रोधित हो गया और उत्तर दिया, आप हिंदी में बोलना सीख लें। उसने मुझे आंख दिखाई। मैं डरा नहीं और फिर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। मैंने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। लड़ाई के बीच में कंडक्टर नहीं मिला। अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। वह मुझे घूरता रहा और मैंने तब तक ऐसा ही किया जब तक मेरा स्टॉप नहीं आया और मैं चला गया। मुझे एक अधेड़ उम्र के आदमी को पीटने में बुरा नहीं लगा, या मुझे लगना चाहिए। मैंने एक बार कार में डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखा था। मैं इसे रोक सकता था लेकिन मैं डर गया और इसे अनदेखा करना चुना। वे कमबख्त सुअर उस गरीब महिला को थप्पड़ मार रहा था और माच रहा था, जबकि वे सिर्फ रो रही थी। वे चीज अभी भी मुझे सताती है। मैं कुछ कर सकता था लेकिन मैं बहुत डर गया और चला गया। मैं हर रोज नहीं, कभी कभी हफ्तों में एक दिन अकेला महसूस करता हूँ। मैंने सोचा था कि एक जीएफ होने से यह ठीक हो जाएगा।
तो मैंने उस लड़की से बात करना शुरू कर दिया जो मुझे पसंद नहीं थी। वह थोड़ी शर्मीली थी। उसे मेरे साथ प्यार में पड़ने के लिए मना लिया, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। तब से उसने लेक्चर्स जानना बंद कर दिया। उसका फ्रेंड सर्कल छोटा हो गया। वह ऐसी हो गई है जैसे वे अब कॉलेज में नहीं है। वह इसे मुझ पर दोष नहीं देती है, लेकिन मैं इसके लिए खुद को दोषी मानता हूँ। अंत में मैं अभी भी अकेलापन महसूस करता हूँ। मैं गुजरात में एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने छात्रों को धोखा दिया और उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। मूल रूप से हमारी एक अच्छी तरह से रेप्यूटेड स्कूल थी जिसके लिए हमने छात्रों से बड़ी फीस ली और चैरिटी, स्पोर्ट्स इवेंट्स आदि के नाम पर अनेक फंडों की संख्या मिलती रहती है। समस्या यह है कि हमने कभी भी उस तरह की शिक्षा प्रदान नहीं की जिसके बच्चे हकदार थे। अधिकांश क्लासेस में ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर था, खराब स्क्रीन और लो क्वालिटी टीचर्स थे। हालांकि मेरे पास कुछ करीबी टीचर्स थे जिन्हें मैं एक्स्ट्रा पे करता था और हमारे दोषों को इंगित करने वाले किसी भी माता पिता को चुप करा देता था। अगर कुछ बच्चे मेरे पास बैड इंफ्रास्ट्रक्चर या बैड टीचिंग क्वालिटी के बारे में शिकायत करने के लिए आएंगे, तो मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि वे बहुत क्रिटिकल हैं और खुद कड़ी मेहनत करने को तैयार नहीं हैं। जब बहुत अधिक क्रिटिसिज्म होती थी तो मैं बिग स्पोर्ट्स इवेंट्स करता था और माता पिता को आमंत्रित करता था ताकि वे विजेता बच्चों पर गर्व महसूस कर सकें और अन्य माता पिता महसूस कर सके कि उनके बच्चों में कुछ कमी है। फिर भी मैं जीतने वाले बच्चों को मोटी रकम का इनाम दूंगा ताकि हर कोई कुछ समय के लिए अच्छी गुड टीचिंग फैसिलिटीज की कमी को भूल सके। सबसे बुरी बात यह थी कि मेरे कमरे के बगल में पहली कक्षा को खूबसूरती से सजाया गया था और मैंने वहां अमीर बच्चों को रखा था। मैंने इस कक्षा का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि स्कूल में सब कुछ लाजवाब था और अन्य कमरों को छिपाने में सक्षम था। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा किया। मैंने बच्चों के भविष्य के साथ खेला है। मैं भगवान से माफी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि जो मैंने किया है उसके लिए माफी नहीं मिल सकती। तो ये थी कुछ लोगों के कन्फेशंस। अगर आपको कुछ कन्फेस करना है तो अपनी स्टोरी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।